सोच मंथन इनसाइट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ है इंडिया स्टॉप बांग्लादेश ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी। तो ये ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी होता क्या है और इंडिया ने बांग्लादेश का ही ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी क्यों रोक दिया है और इसके इम्पैक्ट बांग्लादेश पे और इंडिया को इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। तो आइए इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। जैसा कि आप लोग मैप में देख सकते हैं, इंडिया जो कि येलो कलर से, बांग्लादेश ग्रीन कलर से और इसके ऊपर नेपाल और भूटान है। तो आइए देखते हैं ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी होता क्या है। ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी आप लोग देख सकते हैं कि ये ट्रैक है, ट्रैक में सामान भर भर के भेजा जा रहा है। तो अब बात करते हैं ट्रांसशिपमेंट पर। ट्रांसशिपमेंट दोस्तों बेसिकली वो चीज़ है जिसमें एक कंट्री दूसरे कंट्री को बॉर्डर क्रॉस करके अपना सामान को दूसरे या तीसरे देश में जाके बेचता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये बांग्लादेश है। ये बांग्लादेश इंडिया को क्रॉस करके अपना सामान नेपाल और भूटान भेजता था। ये 2020 में जब शेख हसीना बांग्लादेश की पीएम थी तब ये एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन अब इस टाइम इंडिया और बांग्लादेश का यूनुस के कारण ठीक नहीं चल रहा है। इस वजह से इसने इस एग्रीमेंट को मानने से मना कर दिया है। तो ट्रांसशिपमेंट होता क्या वो आपको मैंने बता दिया है। और ट्रांसशिपमेंट से बांग्लादेश को क्या फ़ायदा होता था। जो बांग्लादेश है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में बहुत ही अच्छा है और इंडिया से बेटर है। और यहाँ पे कपड़ा वगैरह की जो सामान है काफ़ी मैन्युफैक्चर होता, तो यह इंडिया से कम रेट में ये क्या करता था, हर जगह अपना सामान को बेच देता था। जैसे कि नेपाल हो गया, भूटान हो गया। तो अब क्या होगा, नेपाल और भूटान में अब ये डायरेक्टली बाई रोड तो भेज नहीं सकता। अगर भेजना होगा तो इसको फ़्लाइट से भेजना होगा, और फ्लाइट से अगर भेजेगा तो इसके लिए एयरपोर्ट वगैरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, जिसके लिए अभी काफ़ी टाइम लगेगा। और बांग्लादेश के पास इतना पैसा भी नहीं है कि ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके। तो इससे इंडिया को एक तो ये फ़ायदा हुआ कि इससे बांग्लादेश को नुकसान होगा, क्योंकि बांग्लादेश जो है आजकल इंडिया के साथ सही से बिहेव नहीं कर रहा है। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जितने भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या कपड़ा के जो व्यापारी है वो उसको बहुत फ़ायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि अब इंडिया का माल नेपाल या भूटान में बांग्लादेश से कम रेट में बेच सकता है। और हाल फिलहाल में दोस्तों एक न्यूज़ ये भी आया था कि जो यूएसए ने है वो बांग्लादेश पे 30% से ज़्यादा टैक्स लगा दिया, जबकि इंडिया पे 26% है लगाया था, जो कि अब 10% भी सुनने में न्यूज़ में आ रहा है कि कर दिया है। तो अब बांग्लादेश को सामान किसी और कंट्री में भी जो भेजता था वो भी अब काफ़ी टैक्स बढ़ा देने से रेट बढ़ जाएगा। और इंडिया का टैक्स उतना बढ़ा नहीं है, तो इंडिया के जो व्यापारी है वो कम रेट में अपना सामान बेच सकते हैं और ये इस तरह इंडिया के लिए प्रॉफिटेबल होगा। और इंडिया और बांग्लादेश का इससे तो यूएसए से भी लात ही पड़ा है और उसको काफ़ी नुकसान होगा इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सब इंडिया ने स्टेप क्यों उठाया है, क्योंकि हाल ही में जो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर है यूनुस, उसके बिहेवियर से हिंदू को काफ़ी परेशान किया है बांग्लादेश में। और चिकन नेक के आसपास जो इसकी हरकतें हैं वो इस मैप में आप लोग देख सकते हैं चिकन मैप को, जो कि इंडिया का एक सबसे नैरो पॉइंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो इंडिया का मेन लैंड है और इधर जो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, ये सब इसको कनेक्ट करने के लिए बहुत ही 21 या 22 किलोमीटर का चौड़ा रास्ता है। अगर इसको किसी ने इस पे अटैक कर दिया और इससे क्या होगा कि ये जो मेन लैंड है इंडिया का, ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट से एक तरीके से आना जाना कम्युनिकेशन वगैरह बंद हो जाएगा। तो आजकल क्या बांग्लादेश क्या कर रहा है कि यहाँ पे मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है और इसी के लिए चाइना से हेल्प भी मांगने गया था। और चाइना में इसने ये भी बोला था कि ये जो नॉर्थ ईस्ट है वो लैंडलॉक्ड स्टेट है, जिसके विरुद्ध में हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर हैं मिनिस्टर है उन्होंने जवाब भी दिया था कि
जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है वो लैंड लॉक्ड नहीं है, बल्कि ये जो बांग्लादेश है वो तीनों तरफ से इंडिया से घिरा हुआ है, और इधर इसको एकमात्र रास्ता है वो सी से है, और इधर आसपास जो पोर्ट है वो इंडिया का है। तो ये पहले इंडिया का पोर्ट भी यूज़ करता था अगर इसको सामान यूएसए वगैरह भेजना होता था, जिसको अब इंडिया ने मना कर दिया, तो इसके लिए काफ़ी दिक्कत बढ़ जाएगी आगे चल के। दोस्तों ये तो हो गया इंडिया और बांग्लादेश के बारे में। मैं एक और टॉपिक पे चर्चा करने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहले जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने नॉर्थ ईस्ट पे उतना कभी ध्यान दिया ही नहीं। ये जो हिस्सा है आप लोग देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का है। अगर नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता, यानी कि रोड वोड अच्छा होता, तो क्या करता इंडिया जो है अपना सामान डायरेक्टली इधर म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, इस साइड अपने सामान को बेच सकता था। लेकिन रोड फैसिलिटी नहीं है, इस वजह से ये सब सामान उधर बेचने के लिए इंडिया को अलग रूट अपनाना पड़ता है, यानी समुंदर वाला रूट, जो कि जिसमें टाइम लंबा लग जाता है और ख़र्चा भी ज़्यादा हो जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।